इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर भाग ले, हिस्सा बने और महाराज जी के कृपा पात्र बने। और क्या कोई मुख्य कोई उपलक्ष्य है जिस दिन ये किया जा रहा है, या फिर जिस तरह से लगातार आप बता रहे हैं कि पिछले 2 साल ये लगातार 1-2 सालों बाद होता है, हर वर्ष होता है। कितने दिनों का चलने वाला है? 4 दिवसीय सत्संग रहेगा ये, 4 दिवसीय गीता सत्संग रहेगा ये। 22 अगस्त से 25 अगस्त तक समय रहेगा, शाम को 3:30 से 6:30 बजे तक। मुख्य अतिथि पहले दिन जो कार्यक्रम की शुरुआत है वो हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री कमल गुप्ता जी रहेंगे, और साथ में रंजीत सिंह जी रहेंगे जो कृषि मंत्री हैं। दूसरे दिन के मुख्य अतिथि हैं हमारे हिसार से सांसद जयप्रकाश जी, और 24 तारीख को रणबीर गंगवा जी हैं, और साथ में स्वीकृत जनरल जी पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर है 24 तारीख को। 25 तारीख में आएंगे मुख्य अतिथि यहाँ पर सुभाष बराला जी, राज्यसभा सांसद हरियाणा, और गौतम सदाना जी, पूर्व मेयर हरियाणा। सत्संग का कोई मुख्य आधार भी है? मुख्य आधार सभी को गीता को जन जन तक पहुँचाना, गीता जन जन तक पहुँचे, गीता घर घर तक पहुँचे। हमारे गुरुदेव का यही एक लक्ष्य है कि गीता घर घर तक पहुँचे, गीता जन जन तक पहुँचे। जिस तरह से लगातार अगर आज की जनरेशन की बात करें या फिर आज के समाज की बात करें, तो गीता हो चाहे जितने भी हमारे पुराण हैं उन सबको भूलते हुए जा रहे हैं, तो क्या इससे कोई मैसेज सोसाइटी में जाएगा? हाँ, इसीलिए उसके असर रहेगा। 4 दिवसीय सत्संग में एक हिसार में बाल संस्कार कक्षा के नाम से बच्चों की कक्षाएं भी लगाई जा रही हैं, ताकि बच्चे शुरू से ही गीता से जुड़े। हमारे शहर में 5 अलग अलग एरिया में बाल संस्कार कक्षाएँ लग रही हैं। हर रविवार को कक्षा लगती है 1.5 घंटे की टाइमिंग, शाम को 4 से 5:30 रहती है, कहीं कुछ रहती है। सिर्फ इसलिए बच्चों के अंदर कुछ सांस्कृतिक भावना, संस्कृति से जुड़े रहें बच्चे। किस प्रकार व्यवस्था की है? व्यवस्था तो सभी बढ़िया की हुई है, प्रचार किया हुआ है। पूज्य महाराज जी ने ही आने का समय दे दिया, यही अपने आप में बहुत हमारे लिए भाग्य का विषय है। शहर के लिए बहुत सौभाग्य का विषय है ये कि महाराज जी आ रहे हैं 4 दिवसीय गीता सत्संग के लिए। गीता ही मुख्य, महाराज श्री ने इस गीता को पूरे वर्ल्ड में प्रचारित किया है। जो अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव मनाया जा रहा है वो स्वामी श्री ज्ञानानंद जी के सानिध्य में ही मनाया जा रहा है। अभी भी स्वामी जी 1 हफ्ता पहले ही स्पेन और यूके में अभी जाकर आए हैं। पिछले वर्ष भी कनाडा में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव हुआ था। यूके में भी अभी जो वहाँ की पार्लियामेंट है उसमें महाराज जी ने उनके सर माथे पर लगाकर वहाँ जो मेन असेंबली है, वहाँ के संसद स्तर है, उसके अंदर स्थापित करवाई है गीता जी को। कितने लोगों की व्यवस्था है? यहाँ उम्मीद है भी 1000 से 1500 के आदमी की व्यवस्था यहाँ रहेगी। अभी तक स्वामी जी ने जितने भी सत्संग किए हैं, क्या सभी में गीता का ही उपदेश दिया गया है या फिर कुछ कोई और पुराण भी उनके द्वारा? सिर्फ गीता पर है, गीता मनीषी ही है उनका, जो नाम भी है उसमें लिखा हुआ है गीता मनीषी। गीता पर ही वो सिर्फ फोकस करते हैं। पहली बार हिसार में आ रहे हैं? नहीं, महाराज जी जो बड़े प्रोग्राम है इस 4 दिवसीय, ये 11 दफ़ा हो चुके हैं। बीच बीच में 1 दिवसीय भी 2 दिवसीय आते रहते हैं। बड़े कार्यक्रम 11वीं बार हो रहा है, ये 11वां सत्संग है ये हमारा हिसार में महाराज जी के। पंजाबी भवन में भी तीसरा हो रहा है। 2020 जनवरी में हुआ था यहाँ पर, 2021 के नवंबर में भी यहीं पंजाबी भवन में हुआ था। तो एक बार ये बता दिए टाइमिंग क्या है? टाइमिंग प्रतिदिन शाम को रहेगी 3:30 बजे से लेकर 6:30 बजे तक। 22 तारीख से लेकर 22 अगस्त से लेकर 25 अगस्त तक, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार, चारों दिन का समय रात्रि का ही रहेगा, शाम का रहेगा 3:30 से 6:30। और 25 तारीख को सत्संग के बाद विशाल भंडारे का आयोजन भी किया जा रहा है। अच्छा, जनता को क्या मैसेज देना चाहते? जनता यही मैसेज है भी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग आएँ, गीता जी से जुड़ें और महाराज जी के वचनों का, प्रवचनों का पालन करें, उनकी अमृत वर्षा का लाभ लें। जी सर, आप लोग भी बैठे हुए हैं, आप भी कोई मैसेज देना चाहते हैं? महाराज जी गीता पे बहुत उन्होंने अध्ययन किया हुआ है, बहुत ज़्यादा प्रचार वगैरह करते हैं, तो बहुत उनका तो यहाँ पे इस भारत के अंदर सारे भारत के जगह जगह पर जाते रहते हैं, प्रचार करते रहते हैं, विदेशों में भी जाते हैं। तो ये तो है कि उनका मुख्य उद्देश्य ये है कि गीता जो है वो बच्चे से लेकर बुज़ुर्गों तक हर उनको उम्र या आयु से कोई मतलब नहीं है। उनका उद्देश्य मेन यही है कि हर बच्चा, हर जवान, हर वृद्ध आदमी जो सब जो है इसको गीता को पढ़ें, समझें और प्रयोग में। अच्छा, विदेश के अंदर गीता को महत्व दिया जाता है, लेकिन अपने देश के अंदर गीता एक सिर्फ किताब में ही रह गई। इसके बाद
नहीं, अब वो अब महाराज जी जो है यही उनका प्रयास है। गीता उन्होंने ये गीता और जियो गीता के नाम से एक उन्होंने नया कार्यक्रम शुरू किया है, जो कि विदेशों में भी और अपने देश में हर स्टेट में हर जगह जगह पे जो है वो गीता का प्रचार, मेन उनका उद्देश्य ये है कि गीता जो है जन जन तक पहुँचे, हर बंदे के पास, हर वर्ग में पहुँचे। जी, कितने समय से आप लोग तैयारियां कर रहे हैं इस सिलसिले में? लगभग 1 महीना हो गया जी, लगभग लग रहे हैं, पूरे टीम लगी हुई है, दिन रात पूरी मेहनत कर रहे हैं। और स्वामी जी का एक सपना है कि एक दिन सुबह स्कूल का प्रोग्राम भी है कि जो बच्चे हैं तो वहाँ भी कुछ गीता के बारे में या एक दिन संस्कार जेल बताएंगे। में भी रहेगा एक दिन। और एक दिन सेंट्रल जेल का भी रहेगा कि जो भाई पीड़ित हैं किसी वजह से, किसी कारण से, जो उनका कसूर है या बेकसूर है, किसी वजह से अंदर हैं, तो उनको मोटिवेशन के लिए जेल का प्रोग्राम, सेंट्रल जेल का। और स्वामी जी का एक सपना है कि गौ बचेगी तब देश बचेगा, संस्कृति बचेगी, तो उस पर भी उनका फोकस है। तो इस बार एक दिन गो अभियान डंडोल जो सरकारी हमारा बनाया है 52 एकड़ में, तो स्वामी जी का सुबह वहाँ भी सानिध्य रहेगा 25 तारीख को सुबह 7 से 9। तो उसके बाद जो हरियाणा कुशेश्वर गौ चिकित्सालय है 10 से 12 का वहाँ भी रहेगा। और हमारे गो भक्त सबसे हिसार में तो आप सब लोग परिचित हैं, राजेंद्र गावड़ जी, 22 तारीख को उनका भी आगमन रहेगा और गो अभियान भी रहेगा और गौ चिकित्सालय में भी रहेगा। तो स्वामी जी का ये सपना है कि गौ बचेगी तब देश बचेगा। उसमें अभी 5 तारीख को मुख्यमंत्री द्वारा घोषणा भी की गई थी कि अगर कोई किसान हरियाणा नस्ल की गौ अगर पालता है तो उसको 30,000 रुपये हरियाणा सरकार से अनुदान के रूप में दिए जाएंगे। तो ये भी स्वामी जी का ये सपना था कि जब गाय घर में बंधेगी तब गाय बचेगी, कि खाली गौशाला कोई समाधान नहीं है। और इसी कड़ी में अभी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की कि जो हमारे गोवंश गौशाला में है उसको छोटे बच्चे को 10 रुपये, गाय को 20 रुपये और नंदी महाराज के 25 रुपये प्रतिदिन हरियाणा सरकार उनको अनुदान के रूप में देगी। इसके अलावा स्वामी जी के प्रयासों से ही जो हमारे गोवंश रोड पे जो घूम रहे हैं, बड़े नंदी हैं या गौ माताएँ हैं, छोटे बच्चे के 20 रुपये, गौ माता के 30 रुपये और नंदी महाराज के 40 रुपये प्रतिदिन प्रति गोवंश हरियाणा सरकार अनुदान देगी। प्लस इंफ्रा के लिए भी 7,000 रुपये प्रति गोवंश देगी। जैसे कोई गौशाला अगर 1,000 गौ लेती है तो 70,000 रुपये हरियाणा सरकार उनको अनुदान के रूप में देगी। बहुत सी ऐसी योजनाएं हैं, जैसे आपकी ई रिक्शा अगर लेती है तो 1.25 लाख रुपये उसके अनुदान मिलेगा, या कोई सौर ऊर्जा है तो उसमें 90% सब्सिडी देंगे, या कोई शेड के हैं, 4 दीवारी के हैं, पक्का फर्श है। तो सरकार ने ऐसी गौशालाओं के लिए बहुत सी योजनाएं चलाई हैं। सरकार ने योजनाएं तो चलाई, लेकिन जो धरातल पर कितनी असर दिखाई नहीं, ऐसा जी पूरी असर है शहर इसमें। में तो सुनो, रोज आए दिन कोई ना कोई एक्सीडेंट होता सुनो, है। ऐसा लग रहा है आपको कि गऊ को पकड़ना या फिर नंदी महाराज को पकड़ना इतना आसान है, उसमें सावधानी बरतनी पड़ती है कि पहली बात तो कि गोवंश को चोट ना लगे, फिर जो भाई पकड़ रहे हैं उनको चोट ना लगे, और किसी यात्री को वो भी चोट ना लगे। तो इसकी एवरेज लगभग 50 से 60-70 तक होती है। तो अभी जैसे इलेक्शन आ गए, इसके तुरंत बाद 2 महीने के बाद आपको कोई भी गोवंश रोड पर नजर नहीं आएगा। जानवर को तो चोट ना लगे जी, अगर जानवर किसी बच्चे को मार देता है, चोट सुनो, लग ऐसा है जाती कि है, हमारे घायल हो देश जाता है, फिर क्या है जी? हमारे देश में किसी जानवर को भी हम घायल या चोटिल नहीं कर सकते, ऐसा हमारा मतलब दयालु देश है। तो इसके लिए दयालु के चक्कर में एक्सीडेंट बहुत हो रहे हैं नहीं, जी। एक्सीडेंट नहीं, वो भी नहीं हो रहा कि 2 महीने जिस बाद। परिवार के साथ बीतती है ना उसको पता चलता है जी। सर, आपकी संस्था है, क्या कुछ कार्य कर रही है फिलहाल? हमारी संस्था नियमित मतलब गीता पाठ घर घर कर रही है, सत्संग कर रही है और डिस्पेंसरी भी चला रही है। एक कृष्ण कृपा सेवा धाम के नाम से एक स्थान बना हुआ है यहाँ विकास नगर के अंदर, वहाँ पर नियमित सेवाएं चलती है। वहाँ पर ये जेल में भी नियमित हमारी टीम जाती है रोज़ करवाने के लिए, अंधमा विद्यालय में भी हमारी टीम जा रही है रोज़ वहाँ उनको गीता पाठ करवाने के लिए। ब्रेन लिपि में भी एक गीता लिखी हुई है महाराष्ट्री द्वारा, जो बच्चे वहाँ याद कर रहे हैं, कंठस्थ उन बच्चों को। जो आपने कहा बच्चे को मोटिवेट करते हैं गीता के माध्यम से, क्या उन बच्चों को गीता पुराण क्या प्रोवाइड करते हैं? हाँ, प्रोवाइड करवा रहे हैं उनको, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवा रहे हैं उनको गीता पर। बड़े सरल उसको महाराज जी ने गीता को बड़े सरल भाषा में उन अलग अलग विषयों पर गीता लिखी हुई है। डॉक्टरों के लिए भी गीता अलग से लिखी हुई है, कैदियों के लिए गीता लिखी हुई है, राजनेता के लिए भी गीता लिखी हुई है, अध्यात्म जो टीचिंग जॉब के अंदर है उनके लिए भी गीता लिखी हुई है। सब अलग अलग विषय पर गीता लिखी हुई है। हरियाणा के अंदर जितने भी क्रिश्चियन स्कूल बने हुए हैं वहाँ कहीं गीता का पाठ नहीं पढ़ाया जाता है, सुबह क्रिश्चियन ही सारी चीज़ कराई जाती है। वहाँ कुछ आप जाते हो, कुछ उनको बताते हो कि इस तरह का करना चाहिए, सरकार भी आपकी सारी चीज़ आपकी, सरकार मगर तो फिर भी सरकार कुछ नहीं हो रहा, चलो बच्चे क्रिश्चियन क्रिश्चियन बनते जा रहे हैं। आप
रोज आए दिन देखो, अगर आपको पता चलो तो विचारधारा सबकी चेंज हो रही है, क्रिश्चियन बनते जा रही है। क्रिश्चियन महाराज जी मिशनरी उनके है माइंड में, बच्चों के माइंड में क्रिश्चियन ही, सेंट जोसेफ, सेंट मैरी, सेंट कबीर, कितने वो हैं। कोई आपके गीता के नाम से कोई स्कूल नजर आता है जी आपको हिसार के अंदर? नहीं, महाराज जी कोशिश कर रहे हैं। हाँ जी। कोशिश चलती रहेगी, वो तो अगली सरकारों तक चलती रहेगी। सनातन धर्म मगर स्कूल आप है। कितने स्कूल, क्रिश्चियन स्कूल में आप गए हैं जी कि आप गीता का पाठ पढ़ाइए वहाँ पर जी? क्रिश्चियन आपने स्कूल में तो नहीं गए हम कोशिश कहीं भी। जो चाहिए सनातन कोशिश। धर्म स्कूल है, लोरिया स्कूल है, इनमें चल रहे हैं। काफी लोरिया तो है जी, काफी संस्था स्कूलों की कोई में, दिक्कत जैसे नहीं। लोरिया स्कूल सेक्टर 14 में है, वहाँ मैं- परेड चलती है वहाँ मैं- गीता जी मैं- पर। इनका उन कहने का स्कूलों मतलब का- सेंट सोफिया मैं उन स्कूलों का जिक्र कर रहा हूँ जो क्रिश्चियन स्कूल है, स्पेशली हिसार के अंदर। क्रिश्चियन के नाम से। हाँ, क्रिश्चियन के नाम से, गीता के नाम से क्यों नहीं खोलते जी? वो सरकार ही हेल्प करती है सारी चीज में, उनकी सरकार सारी चीज दे रही है, फैसिलिटीज दे रही है। प्रयास करेंगे गीता के आगे नाम से हम भी। खोलना चाहिए जी। प्रयास करेंगे, हरियाणा के लोग हैं, सेंट जोसेफ के नाम से, सेंट के नाम से क्यों खोलते हैं जी? प्रयास करेंगे, उसका प्रयास भी करेंगे। स्वामी जी तक ये बात रखेंगे, प्रयास करेंगे, उसकी शुरुआत करेंगे। सरकार को भी लिखो आप चिट्ठियाँ जी। तो सरकार का काम हमारा नहीं है, हमारा तो एक आध्यात्मिक विषय है, नहीं, हमारा आपकी सरकार का संस्था विषय है, नहीं है संस्था की हमारा। तरफ से आप बिल्कुल। लिख सकते हैं। हाँ, लिख सकते हैं, नहीं, लिख सकते हैं। हमारी जो गुरुज मिशन स्ट्रीम जो पीएचडी का नहीं, विषय है, आपका वो बड़ा बताओ। अच्छा सुझाव है ये। सुनो, अब ये- गुरुज मिशन यूनिवर्सिटी है हिसार में, उसमें एक आध्यात्मिक विंग है अलग से। उस आध्यात्मिक विंग में वो धर्म पर ही पीएचडी करवाते हैं। शायद हरियाणा या इंडिया में एकमात्र यूनिवर्सिटी है एकमात्र जो यूनिवर्सिटी धर्म पर पीएचडी करवा रही है। और उनका हमारा जो गीता ज्ञान संस्थान में महाराज जी का मेन जो संस्था है, उससे इनका MOU है, टाई अप है इनका। वो गीता पर पीएचडी करवा रहे हैं वो। कल 22 तारीख को गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी के अंदर 11 बजे जो है वो धर्म के ऊपर ही अलग अलग देशों से लोग आ रहे हैं। और गीता हमारे महाराज जी जो है, मैं तो ये कह रहा हूँ स्वामी भाव जी ज्ञानानंद कि जी- आप जेल में करवा रहे हो, सारी जगह करवा रहे हो, एक क्रिश्चियन स्कूल में भी आप महाराज जी नहीं, वो भी आपका- प्रयास करेंगे, आपका आपका प्रयास बहुत करेंगे। अच्छा- ऐड करवाओ जी उसके अंदर। आपका बहुत अच्छा लोगों को सुझाव भी है। पता चले कि क्रिश्चियन स्कूल में भी हुआ है जी। सरकारी स्कूल में तो आप करवा लोगे जी, बहुत ईजी है। क्या वो क्रिश्चियन आप स्कूल में आप करवा सकते हो क्या? इसकी भी नई तरीके से रूपरेखा तैयार करके वहाँ प्रयास करेंगे। करवा सकते हैं, सेंट जोसेफ में होगा। है? सेंट जोसेफ में। शाम जोश में हो जाएगा। तो वहाँ सुबह प्रार्थना में भी करवाओ ना ये सारी चीजें। करेंगे, विचार करेंगे, प्रयास करेंगे उसका पूरा। अब जैसे महाराज जी ने जैसे का खा गा जैसे ये है बेकाफ और कबूतर जैसे अब वो महाराज जी सारे जो महाभारत में या श्री जितने महापुरुष थे इंडिया में, उनके ऊपर जो सबके ऊपर जो है वो का से ऐसे अर्जुन, कैसे कृष्ण, और इसके ऊपर वो एक जो है बड़ा वर्क कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। बहुत जल्दी तो अच्छा बहुत जल्दी बच्चों के लिए वो आएगी। आएगी। वो क्रिश्चियन स्कूलों में भी जाएगी, वो दूसरे स्कूलों में भी जाएगी। आपका मतलब बड़ा क्या कबूतर की जगह क्या क्रिश्चियन पढ़ा जाए? जी। ऐसे मतलब वो मतलब उस पे प्रयास कर रहे हैं। प्रयास भाई कर हम रहे हैं। तो निकाल ही रहे हैं, महाराज जी हमारे निकाल रहे हाँ, ठीक है हैं, जी। दे रहे हैं। अब कितना उस पर इम्प्लीमेंट होता है वो सभी लोगों की इच्छा होगी उसमें।